बिल्कुल मैम, देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, और जो मैंने मंडे को भी यही बात रखी थी जब मेरा तब रेजोल्यूशन टेकअप हुआ था, बात टाइम एंड अगेन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट की हो रही है। और दूसरी जो हम उसी के साथ एक कंबाइंड इशू देख रहे हैं वो एनवायरमेंटल के ऊपर जो हमारा इम्पैक्ट रहा है पिछले 3-4 महीनों में, प्राकृतिक आपदा के जो कहर था उसमें भी हमने देखा। तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए हम आगे कैसे चल सकते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी, नेचुरल डिजास्टर्स आज भी आए हैं, अगर हम कल अपने आप को बेटर कर सकते हैं तो हो सकता है कम हो, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर दी सिचुएशंस। आज भी प्राइवेट मेंबर डे में जो मैंने बिल जो है यहाँ पर रखा था, और आई होप कि जब नेक्स्ट सेशन होगा ऑफ कोर्स उसमें जवाब मिलेगा, और ज़रूर जो है हमारी सरकार इसके ऊपर पॉलिसी आई होप बनाएगी। क्योंकि अगर हम बच्चों को एट द टाइम ऑफ देयर एजुकेशन अगर हम उनको नहीं इनकलकेट करेंगे उनके अंदर एक वैल्यू फॉर एजुकेशन, फॉर नॉलेज बिल्डिंग, तो कहीं ना कहीं वो जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की ड्राइव है, कहीं ना कहीं वो जो एक जॉब की तरफ जाने की ड्राइव है, वो सरकारी नौकरी तक ही सीमित रह जाएगी इन दिस करंट वे एंड फॉर्म। अब देखिए आज भी विधानसभा के बाहर भी जो एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा जो है उठा है करना मूलक के वर्कर्स का। अब बेचारों की लाइफ में सफरिंग्स भी रही हैं, उन्होंने इतना सब कुछ देखा है, फाइलें जो हैं किसी कैबिनेट में, किसी मंत्री के कहीं कमरे में, या किसी सेक्रेटरी के किसी कमरे में, या किसी डायरेक्टर के कमरे में धूली खा रही हैं। और वो सिर्फ इस गवर्नमेंट का अनफॉर्चुनेट पार्ट नहीं है, सालों साल होता आ रहा है। मैंने खुद जब विधायक मैं बना भी नहीं था, मैं लोगों के बीच में जाता था तो बड़ा ताज्जुब होता था कि कुछ कागज देखने को मिलते थे जो 15-15, 20-20 पुराने थे, जो कम्युनिकेशंस मूव हो रहे थे। एक बारी इनकम का भेजा, 4 उसमें कई प्रॉब्लम्स आई, फिर 5वीं बारी कोई दूसरा ऑब्जेक्शन लग गया। एक व्यक्ति जो सरकार से अपेक्षित होता है वो आगे कैसे बढ़ सकता है। सो द पॉइंट बीइंग कि सारा का सारा जब मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो एम्फेसिस रखा है उसमें 4-5 मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आती हैं तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में वो खुद ही अपना कैपिटल लगाएंगे, सरकार लैंड देगी, तो एक ना एक तरीके का अभूतपूर्व ढांचों का विकास जो है प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो है इनरिच करेगा हमारी स्टेट को। दूसरी बात, टीचरों की हमने शॉर्टेज देखी है हमारे प्रदेश भर में, तो टीचरों के लिए भी अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए एक अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगा। हम किसी जीपीएस स्कूल में जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो कुछ टीचर्स को हम सभी को देख के लगता है कि दे आर वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी ब्राइट। तो अच्छा है वो वहाँ पर सरकारी सेवाएं भी देंगे। अब कुछ लोग जो इसका विरोध करेंगे वो बोलेंगे कि फिर हमारे सरकारी उसका क्या होगा। आज की डेट में भी हर एक पंचायत में, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, बड़े सारे लोगों को मेरे साथ इंटरेक्शन होता है। किसी ने 20 लाख दे दिया किसी कमीशन एजेंट को, किसी ने 25 लाख दे दिया काउंसलिंग के एजेंट को। आज की डेट में यूथ में क्रेज है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक पे कि वील गो टू कनाडा, वील गो टू यूएसए, सो व्हाई नॉट ब्रिंग यूएसए एंड कनाडा ओवर हियर। क्योंकि सर हर व्यक्ति जो है वो या तो पढ़ने के लिए जाना चाह रहा है या कोई अपनी आय का साधन बनाने के लिए जा रहा है, वह कोई अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहता। हिमाचल का जो यूथ है वो बड़ा ही संस्कारी, बड़ा ही सनातनी है, दे अदरवाइज वांट टू स्टे विद देयर फैमिलीज, सब अपने घर परिवार के साथ रहना चाहते हैं। हम भी बाहर पढ़ने के लिए गए थे, माय पेरेंट्स आल्सो गिव मी द अपॉर्चुनिटी बट वी केम बैक। तो अगर हम एक ऐसी नई सोच डेवलप करते हैं, एंड मैं ऑपोजिशन के भी अपने माननीय सारे विधायकों से यही अनुरोध कर रहा था जब मेरी इनफॉर्मल डिस्कशन चल रही थी कि ये जो एनईपी पॉलिसी है ये भारत सरकार ने अभी 2020 में ही इन्हीं के कार्यकाल में इन्विजन करी है। यूजीसी की गाइडलाइंस इसके लिए निकली हैं। ये पॉलिसी मैं जो बात कर रहा हूँ हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में नई ज़रूर है, बट अगर हम पूरे के पूरे अपने देश की बात करें, कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंट ये हो भी रही है। किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की वजह, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था अपनी स्पीच में आज, अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो वाशिंगटन डीसी में है, उन्होंने दुबई गवर्नमेंट के इन्विटेशन पे जो है बहुत बड़ा अपने यहाँ सिस्टम जो है खड़ा करा है। इन्वेस्टर मीट्स होते हैं, एजुकेशन मीट्स भी होने चाहिए, लोगों को इन्वाइट करना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर अगर फोकस होगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी अपने आप खड़े होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में कहीं ना कहीं राइज आएगा ही आएगा। ये हम कह सकते हैं कि हाई लेवल की बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जैसे हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों को बेसिक फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिल बिल्कुल पाती है, बिल्कुल तो जब तक इन पर काम करना शुरू नहीं होगा बिल्कुल तो बाकी चीजों बिल्कुल तक हम बिल्कुल देखिए लास्ट वीक बिफोर कमिंग टू द सेशन मैंने बड़े सारे एनुअल फंक्शंस अटेंड करे। किसी भी आप फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी एक स्ट्रीम की, टीचरों की कमी की या इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड मिलती है। ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा सबकी लाइकेबिलिटी पे नहीं होगा, और हो सकता है कि ये मैं अपने खुद के ऊपर ही कुल्हाड़ी ना मार रहा हूँ, बट मेरा मानना है कि हम वोट बैंक के चक्कर में हर एक गांव में एक जीपीएस भी बनाना चाहते हैं, जीएमएस भी बनाना चाहते हैं, जीट्रिपल एस भी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसी गांव में कॉलेज भी आ जाए। इट नॉट पॉसिबल। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री की बात करें, हम इंडियंस जो हैं बड़े एनचांटेड रहते हैं कि विदेश में इतनी तरक्की होगी। क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स करा हुआ है। एक अगर कोई मोहल्ला है, कस्बा है, वहाँ पर एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरा गांव है तो वहाँ एक अच्छा जीपीएस होना चाहिए। पर्टिकुलर गांव की पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पर एक अच्छा इस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन है। अब जब हम रिसोर्सेज को डिवाइड ही नहीं कर रहे, ये जो प्रॉब्लम है हमेशा चलती रहेगी।
वॉट आई मीन टू से इज कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने उसको टर्म करा कि हाई लेवल की बात है, दिस हैज टू गो साइड बाय साइड विद गवर्नमेंट्स एजुकेशन पॉलिसी फॉर द स्टेट विद द रिसोर्सेज दे हैव। उसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुधारीकरण की जरूरत है, और जिस रास्ते पे अभी हमारा प्रदेश चलता आया है बहुत अच्छा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मतलब पिछले सारे वर्षों में जब से हमारा स्टेट स्थापित हुई थी तो अच्छी जो है, अच्छी कहीं ना कहीं गतिविधियां भी हुई हैं, बट अब एक स्टैग्नेशन हो गया है। हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वो क्लियरेंस नहीं है देने के लिए, हम टीचरों की भर्ती नहीं कर पा रहे। कौन सी सरकार नहीं चाहेगी कि वो भर्तियां करें टीचरों की। जेबीटी की भर्ती अभी जो हो रही है, 10,000 नौकरियां देने का जो आश्वासन है, 6,000 उसमें से एजुकेशन सेक्टर में ही है। पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्होंने टैट क्लियर करा हुआ है, जिन्होंने बीएड करी हुई है, एमए बीएड कर रखी है, बट हम उनको सिस्टम के अंदर तभी ला पाएंगे जब हमारे पास वो इकोनॉमिक रिसोर्स होगा। अगर इकोनॉमिक नहीं रिसोर्स होगा तो हमें कुछ दूसरा एवेन्यू सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आज बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसका वो टाइम नहीं वापस आने वाला। तो अगर हम इस कहीं ना कहीं इस आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्मेट में पड़ जाएंगे कि अगर हम नई चीज करते हैं तो उससे लॉस हो जाएगा, आई थिंक वो अप्रोच मेरे हिसाब से राइट नहीं होगी। मैं जो बात कर रहा हूँ काफी बोल्ड बात है, फॉरवर्ड थिंकिंग बात है, बट हिमाचल, और क्योंकि 82% लिटरेसी रेट है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री हमारे यहाँ का, बट एट द सेम टाइम जो यूथ है काफी ज्यादा इस वक्त जो है निराश भी है, नशे की तरफ भी जा रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज उठा था। उसके भी अगर आप रेट्स देखें तो 24% पर लाख जो है कहीं ना कहीं कंजम्पशन का रेट बन रहा है, थर्ड हाईएस्ट इन द कंट्री। मैं आज कहीं आंकड़ा पढ़ रहा था, कांट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, बट आंकड़ा बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाला है। तो आप इन दो फिगर्स को कंपेयर करिए, 82% बच्चा जो है +2 की पढ़ाई कर रहा है, उसको एवेन्यू नहीं मिलेगा तो वो और क्या करेगा। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स प्लेग्राउंड। तो कहीं ना कहीं हमें एक ये पॉजिटिव और न्यू एज के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। गुड़गांव जैसा जो शहर है आप उसको देखिए, 20 साल पहले 30 साल पहले वहाँ कुछ नहीं होता था, वहाँ पर सिर्फ लोगों की ज़मीनें होती थी। लोग सोचते थे कि यहाँ क्या होगा, कभी भी कुछ नहीं होगा। आज वहाँ पर जो वो शहर है उसका ह्यूमन क्वालिटी लाइफ जो है, HDI का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, उस देश में ऑलमोस्ट इन टॉप 5 है। बैंगलोर की बात कर लीजिए, हैदराबाद, अमरावती, एक प्रदेश में जब एक नया प्रदेश का गठन हो तो पूरा एक नया सिटी बन रहा है। ऑफ कोर्स लोग सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो तेलंगाना में बैठा हुआ है, फार फ्लंग एरिया में, आंध्र प्रदेश में। कहने का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में अगर रिसोर्स क्रंच है, हमें ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन। 12,000 करोड़ का भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं हुई। साथ ही साथ में ऑलरेडी 75,000 करोड़ का जो है डेट चल रहा है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तभी बढ़ पाएंगे जब हम कुछ न्यू एंड आउट ऑफ द बुक करेंगे।